हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर से हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के, ठीक है, 15 प्रश्न जो कि प्रैक्टिस सेट 11 होने वाला है। तो आप अच्छा से देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और जितने भी भाई नए हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और भी प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो अच्छा से देखिए और अपना भी आंसर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा। पहला प्रश्न क्या है, देखिए। मीनाबंकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बताइए हैदराबाद में स्थित है कि कोयम्बटूर में कि चेन्नई में कि बेंगलुरु में। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होने वाला है बताना है हम लोग को। मीनाबंकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो बताइए इसका जल्दी से। तो हम बता दें इसका आंसर होने वाला है चेन्नई, ठीक है। मीनाबंकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, चेन्नई में, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ पे, चेन्नई, जो कि चेन्नई कहाँ में है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये भी आप लोग मालूम रखिएगा। तो चलिए सेकंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बतावें। बताइए गड्डी है कि अबोर है कि थारू है कि लेप्चा है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से इसका भी जवाब दीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर होने वाला है गड्डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, क्या, गड्डी याद रखिएगा, जो कि यह धौलाधार पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा क्या, हिमाचल प्रदेश में, एचपी में स्थित है। ये जो पर्वतमाला होता है कहाँ पे स्थित होता है, हिमाचल प्रदेश में। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन के साथ साथ और भी प्रश्न क्लियर कीजिए, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है। बताइए जो भैंस दौड़ होता है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है, केरल में कि तमिलनाडु में कि कर्नाटक में कि तेलंगाना में। जल्दी से इसका भी आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा। तो इसका आंसर बता दें, कर्नाटक में किया जाता है, ठीक है। कंबाला एक पारंपरिक जो कि भैंस दौड़ है वो कहाँ किया जाता है, कर्नाटक में, ठीक है। याद रखिए कहाँ पे, कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर क्या है आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 4 नंबर है, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। बताइए प्रथम मुस्लिम महिला शासक का नाम बताना। नूरजहां थी कि बेगम हजरत महल कि चांद बीवी की सुल्तान रजिया। जल्दी से भी बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होने वाला है रजिया सुल्तान, ठीक है। याद रखिएगा क्या, रजिया सुल्तान होगी, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, सुल्तान रजिया चाहे रजिया सुल्तान। याद रखिएगा यह इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। किसकी पुत्री थी, याद रखिएगा, यह पुत्री किसकी थी, इल्तुतमिश की। लिख दे रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा इल्तुतमिश की। आप लोग लिख, रुक जाइए थोड़ा सा वेट कीजिए, लिख दे रहे हैं इल्तुतमिश, ठीक है। तो आप लोग इसे लिख लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर क्या है। 5 नंबर आप लोग को दिख रहा होगा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी। बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी की, रविंद्रनाथ टैगोर की, मोहम्मद इकबाल की, जयदेव। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, क्या, मोहम्मद इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर क्या है। 6 नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, क्या है, पवित्र ग्रंथ। बताइए गीता किसके द्वारा लिखा गया। तो बताना हम लोग को गीता किसके द्वारा लिखा गया था। बताइए वेद व्यास के द्वारा कि कृष्णा के द्वारा कि कालिदास की वाल्मीकि के द्वारा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो गीता, पवित्र ग्रंथ गीता वेद व्यास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था, ठीक है। याद रखिएगा क्या, वेद व्यास। और वेद व्यास को ही महाभारत का लेखक माना जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर क्या है। 7 नंबर है, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है। बताइए कीर्ति चक्र की, अशोक चक्र की, परमवीर चक्र की, शौर्य चक्र। जल्दी से बताइए इसका भी आंसर आप लोग। तो इसका आंसर होने वाला अशोक चक्र, ठीक है। याद रखिए क्या, ऑप्शन नंबर बी अशोक चक्र, जो कि वीरता और बहादुरी और सैन्य बलिदान के लिए देने वाला एक अशोक चक्र ही है, ठीक है, वीरता पुरस्कार। तो आप लोग याद रखिए कि ऑप्शन नंबर बी अशोक चक्र। तो चलिए 7 नंबर हो गया। 8 नंबर की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है सन 1913 में भारत की प्रथम फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी। बताना है प्रथम फिल्म जो था वह किसके द्वारा बनाई गई थी। बताइए आरदेशिक ईरानी के द्वारा कि दादा साहेब फाल्के के द्वारा कि हरिश्चंद्र के द्वारा कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी दादा साहेब फाल्के के द्वारा बनाया गया था प्रथम
फिल्म, ठीक है। और प्रथम फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, याद रखिएगा राजा हरिश्चंद्र। तो चलिए 9 नंबर की ओर चलते हैं, हमारे बात को सुनते रहिए और उसका भी एक। तो चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या है। 9 नंबर आप लोग को दिख रहा हो, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय का नाम बताएं। तो चलिए ऑप्शन नंबर नीचे देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग। तो तीसरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय थे वीरेंद्र सहवाग, याद रखिएगा क्या, वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी 10 नंबर आप लोग को दिख रहा होगा। 10 नंबर है, बनवाली सिंध घाटी सभ्यता स्थल किस राज्य में स्थित है, बताइए। राजस्थान में कि हरियाणा में कि पंजाब में कि उत्तर प्रदेश में, बताइए। बनवाली सिंध घाटी सभ्यता का किस राज्य में स्थित है, बताइए जल्दी से। तो यह हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, क्या, बनवाली सिंध घाटी सभ्यता हरियाणा राज्य में स्थित है। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 21 मार्च को कि 18 मार्च को कि 8 मार्च को कि 22 मार्च को। तो बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा क्या, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या है। 12 नंबर है, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है, बताइए। चीन में है कि रूस में कि इंग्लैंड में कि फ्रांस में। तो रेड स्क्वायर रूस में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा रूस। और रूस की मुद्रा क्या होने वाला है, रूबल, ठीक है, रूबल याद रखिएगा, रूस की मुद्रा रूबल होने वाला है, ये भी आप लोग मालूम रखिएगा। तो 13 नंबर चलिए देखते हैं। 13 नंबर क्या है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, बताना है कि मौलिक कर्तव्य था किस संशोधन के द्वारा। 42वां संशोधन के, 40वां के, 44वां के, 45वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बता दें इसका आंसर होने वाला है 42वां संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है, संविधान में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्या है। 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर क्या है, इंडिका के लेखक कौन थे, बताना है। इंडिका जो पत्रिका था उसका लेखक कौन है, सेल्यूकस था कि मेगास्थनीज की चाणक्य की फाहियान, जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, याद रखिए क्या, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था। अब इसका आंसर होगा मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी था, वही इंडिका पुस्तक की रचना किया था, ये आप लोग मालूम रखिएगा, ठीक है, क्या, मेगास्थनीज जो कि इंडिका के लेखक थे और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी था, ठीक है, दरबार में आया था इसलिए इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कहा जाता है। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज। 15 नंबर देखिए। 15 नंबर इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न होने वाला है, तो इसे अच्छा से देखिए और 15 क्वेश्चन अच्छा से तैयार कीजिए और अपना भी आंसर बताइए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, बताइए। महात्मा गांधी थे कि अब्दुल कलाम आजाद कि अली बंद कि इनमें से कोई नहीं। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक थे महात्मा गांधी, ठीक है, याद रखिएगा क्या, महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा था, ठीक है, जो कि अपनी ही आत्मकथा को लिखे थे, ठीक है, क्या, अपनी ही आत्मकथा को लिखे थे इस माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को 15 प्रश्न जो था इस प्रैक्टिस सेट में अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत लगता है आप लोग के लिए इस तरह का कंटेंट लाना, ठीक है, और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन लोग को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह आर्मी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।